हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग पढ़ेंगे, जिसे मंथन, विचारशीलता, बुद्धिशीलता भी बोलते हैं हिंदी में। उसके बारे में जानेंगे। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा है बट इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो हम लोग उसको समझते हैं, एक एक करके देखते हैं कि है क्या, इसके कितने प्रकार हैं और ये किस तरह से उपयोगी है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग एक, जिसे मंथन भी कहते हैं, एक पावरफुल टेक्निक है, शक्तिशाली तकनीक है जो कि ऑर्गेनाइजेशंस, ग्रुप्स और व्यक्तियों के द्वारा नए विचारों को, सार्थक आइडियाज को क्रिएट करने में और आपस में साझा करने में या शेयर करने में के लिए किया जाता है। यह जो भी ऑलरेडी आइडिया एग्जिस्ट कर रहा है उसको रिफाइन करने के लिए, उसको और अच्छा परिष्कृत करने के लिए, बढ़िया करने के लिए, समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए और टीम के भीतर सभी मेंबर्स के बीच में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस जो है वो ऐसे संगठनों में बहुत आम सी बात है, हमेशा होता रहता है, जहाँ पर कि अनौपचारिक स्ट्रक्चर है संगठन का। स्ट्रक्चर जो है, बनावट जो है, संरचना जो है वो अनौपचारिक है। तो जो परंपरागत ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें कि ये पदानुक्रमित है, मतलब हायरार्किकल है कि सीनियर से जूनियर की ओर, नीचे की ओर, या नीचे से ऊपर जाएं तो जूनियर से सीनियर की ओर बढ़ते जाता है। पदों का की संरचना ऐसी होती है। तो टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है कि ऊपर से नीचे की ओर आते हैं। तो ये आइडियाज़ को जब हम जनरेट करते हैं तो ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन में पहले ऊपर वाले जो टॉप पोस्ट पर होते हैं वो करते हैं और बाद में फिर नीचे वालों को यह दिया जाता है। तो जो बट ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो कि चाहते हैं कि सभी लोग को एक ही लेवल पर लाएं, एक ही पेज पर लाएं, ताकि ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन का आनंद और साथ साथ उसका लाभ भी लोगों को प्राप्त हो सके। एक साथ करने में सबों के विचार सब एक साथ सोचेंगे तो बहुत सारे विचार आएंगे और उसमें से अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस मिलने की संभावना होती है। ब्रेन स्टॉर्मिंग में किसी समस्या के समाधान के लिए लोग, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या इस क्लासरूम में जितने छात्र हैं, सबों के समक्ष वो समस्या को डाल दिया जाता है और सब अपने अपने ढंग से नए नए आइडियाज़ लेकर आते हैं और उन सभी आइडियाज़ को संग्रह करके उसमें से सबसे सुटेबल आइडिया को चुना जाता है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग एक ग्रुप एक्टिविटी है जिसमें कि हर व्यक्ति को इस साथ लिया जाता है और किसी भी विकास या उन्नति के लिए या सुधार के लिए जो भी रणनीति बनाना है उसमें सबों के विचार को लिया जाता है, समझा जाता है और उस पर उसको कंसीडर किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग में आप अपने विचार को का आदान प्रदान कर सकते हैं। अपनी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके पास है तो उसको आप शेयर कर सकते हैं। तो ऐसी जो मीटिंग होती है वो क्या होती है, अनौपचारिक होती है और यहाँ पर आप अपने कर्मियों के साथ मिलकर एक मीटिंग के रूप में अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग एक ग्रुप प्रॉब्लम सॉल्विंग तकनीक है जहाँ समूह में समस्या का समाधान किया जाता है, जिसमें क्या है कि सभी भी सदस्यों के विचारों का स्पॉन्टेनियस कंट्रीब्यूशन, उनका जो विचार, जो असहज विचार जो आ जाता है उसका योगदान लिया जाता है। सभी मेंबर्स अपने स्पॉन्टेनियस आइडियाज़ को प्रेजेंट करते हैं और इसके लिए कई विचार मंथन सत्र किए जाते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन को हम विचार मंथन, बुद्धिशीलता, ये सारी चीज़ें कहते हैं हिंदी में। तो मुद्दामाली ओवर द आइडियाज बाई वन और मोर इंडिविजुअल, इसमें क्या है कि किसी भी समस्या का समाधान निकालने के लिए क्या होता है कि एक या एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा दिए गए विचारों पर जब हम उनके विचारों को देखते हैं, उस पर मंथन करते हैं, तो उसे हम ब्रेन स्टॉर्मिंग की संज्ञा देते हैं या ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग एक ऐसा तरीका है, एक ऐसी विधि है जिसमें कि वो आइडियाज़ जनरेट करता है और किसी भी व्यावसायिक या तकनीकी समस्या के समाधान के लिए उपाय सुझाता है। इसमें जो भी पार्टिसिपेंट होते हैं, जो भी सहभागी होते हैं, उन्हें सोचने के लिए अवसर दिया जाता है और प्रोत्साहित किया जाता है, उनकी सोच में रुकावट नहीं डाला जाता है।
तो ब्रेनस्टॉर्मिंग एक क्या हुआ, एक ग्रुप एक्टिविटी है जहाँ पर हर प्रतिभागी, हर पार्टिसिपेंट को अपने आइडियाज़ को शेयर करने का अवसर दिया जाता है। हर व्यक्ति अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकता है। जैसे ही उसके माइंड में कोई विचार आता है तो वो अपने विचार को प्रकट कर सकता है और लोगों के साथ शेयर कर सकता है। और अंत में जब सेशन समाप्त होने लगता है तो उनके आइडियाज़ को कैटेगराइज किया जाता है कि किस कैटेगरी में किसके आइडिया हैं, और उसके बाद उनको रैंक करके, क्रमबद्ध करके, उसके बाद उस वर्गीकृत कर दिया जाता है अलग अलग कैटेगरी में। फिर उसको फॉलो ऑन एक्शन में उसको अपनाया जाता है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है, एक ग्रुप सॉल्विंग टेक्निक है जो कि किसी भी ग्रुप के हर मेंबर्स के मन में जो सहज विचार आता है, जो स्पॉन्टेनियस आइडिया आता है, उनका एक उनके विचार का योगदान होता है। उस ग्रुप में हर मेंबर के विचार का योगदान होता है। हर मेंबर अपने मन में उठने वाले विचारों को प्रकट करता है और उसको इकट्ठा करके उसे वर्गीकृत करके उससे समस्या का समाधान निकालने की कोशिश की जाती है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन जो है वो, उसमें एक सूत्रधार होता है, फैसिलिटेटर जिसको कहते हैं। क्लासरूम में टीचर फैसिलिटेटर होता है। वो क्या होता है कि बच्चों को वो समस्या या टॉपिक को इंट्रोड्यूस करता है और रूल्स बताता है। तब ग्रुप जो है, समूह जो है, वो अपने आइडियाज़ को जनरेट करना और साझा करना शुरू करता है। इसके लिए क्या क्या चीज़ होता है, आइडियाज़ को लिखा जाता है। जो भी हर सदस्य के आइडियाज़ को लिखा जाता है, उसको या तो वाइट बोर्ड पर या फिर फ्लिप चार्ट पर या पोस्ट इट नोट्स पर रिकॉर्ड किया जाता है। किसी भी आइडिया को वर्बल नहीं, सबको नोट किया जाता है। और ये मीटिंग जो है वो 30 या 40 मिनट का मीटिंग होता है। एक क्लास होता है ये 40 मिनट का। तो उस क्लास में ये बच्चों के आइडियाज़ या मीटिंग में जो मेंबर्स हैं उनके आइडियाज़ को नोट किया जाता है। कहाँ कहाँ नोट कर सकते हैं, वाइट बोर्ड, फ्लिप चार्ट या नोटबुक में, कहीं भी। तो ये आइडिया को फिर जब सारे आइडिया इकट्ठा हो गए, सारे मेंबर्स के आइडिया आ गए, सारे स्टूडेंट्स के आइडिया आ गए, तो उनको एक कैटेगरी बनाया जाता है, कैटेगरी वाइज कि किस कैटेगरी में किसका। उसके बाद वो क्रमबद्ध किया जाता है और वर्गीकृत किया जाता है। और उसके बाद फिर कौन सा आइडिया लेना है, कौन सा अपनाना है, ये मीटिंग के बाद तय किया जाता है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग का 4 रूल है। पहला रूल है कि फोकस ऑन क्वांटिटी, कि कितने लोग अपने आइडिया दे रहे हैं। किसी के आइडिया का क्रिटिसिज्म नहीं होना है, कोई आलोचना नहीं। कोई भी व्यक्ति जो भी आइडिया दे रहा है, जितने लोग हैं मीटिंग में, सबके आइडिया का आदर होगा, उनका रिस्पेक्ट किया जाएगा, किसी का क्रिटिसिज्म नहीं किया जाएगा। और वाइल्ड आइडियाज, जो कि बिल्कुल नया आइडिया हो, वाइल्ड मतलब बिल्कुल नया विचार जो कभी किसी ने सोचा न हो, ऐसे आइडियाज़ को प्रोत्साहित किया जाएगा। और उसके बाद सभी विचारों को मिलाकर उसे सुधार कर प्रेजेंट किया जाएगा। तो सब लोग मिलकर अपने आइडियाज़ को इम्प्रूव करेंगे। तो इसमें क्या है, सबसे पहले कि बहुत सारे आइडियाज़ आना चाहिए, किसी के आइडिया का क्रिटिसिज्म नहीं होगा, और बिल्कुल नया जो कभी सुना ना गया हो ऐसे आइडियाज़ आए तो उनको भी इनकरेज करना है और सभी आइडियाज़ को कंबाइन करके उसे इम्प्रूव करना है। ये कब शुरू हुआ था, तो 19th सेंचुरी में क्या हुआ था कि ये ब्रेनस्टॉर्म जो था, एक उस समय एक सडन न्यूरोलॉजिकल और मेंटल डिस्टर्बेंस इसको समझा जाता था। स्नायु मतलब नर्व से जुड़ा हुआ न्यूरोलॉजिकल या मानसिक अशांति थी। फिर 1914 में एक एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव, विज्ञापन कंपनी के एक एग्जीक्यूटिव थे, ऑसबर्न, एलेक्स ऑसबर्न। 1940 में के दशक में विज्ञापन के एग्जीक्यूटिव मतलब ऑफिसर थे। उन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया और जिसमें लोग आइडियाज़ मतलब विचारों को उत्पन्न करने के लिए, विचार को जनरेट करने के लिए एक सिस्टम बनाया जिसे उन्होंने ब्रेनस्टॉर्मिंग का नाम दिया। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग का नाम किसने दिया, ऑसबर्न ने। ठीक है।
और ये आइडिया जो है वो पूरी दुनिया में छा गया। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या करता है, लोगों को बहुत फ्री होकर सोचने के लिए अनुमति देता है, और उसको ये नहीं, जो जब व्यक्ति अपने विचार प्रकट करता है तो उसे ये डर नहीं होता कि उसके विचारों की आलोचना होगी या उसके विचारों को जज किया जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग ओपन और ऑनगोइंग कोलैबोरेशन, नए विचारों को उत्पन्न करने के लिए सहयोग के साथ और खुला मंच प्रदान करता है, और ऐसे सहयोग को प्रोत्साहित करता है जो कि ऐसे आइडियाज लाए जो समस्या के समाधान में सहायक हो और नए विचारों को उत्पन्न करे। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है वो क्या करता है, मंथन से टीम बहुत सारे आइडियाज को एक साथ उत्पन्न हो जाता है, एक साथ एक बहुत सारे आइडियाज जनरेट हो जाते हैं, क्योंकि सारे लोगों को एक साथ उस मतलब आइडिया किसी समस्या को दिया जाता है, सभी को सोचने को कहा जाता है, तो सभी के मन में से अलग अलग आइडिया आते हैं, तो बहुत सारे आइडियाज आ जाते हैं जो कि जिन्हें रिफाइन करके और उसे नया एक आइडियल सिचुएशन को बनाने में यूज किया जा सकता है। सभी के आइडियाज को मिलाकर उसको परिष्कृत कर किसी समस्या के समाधान के लिए यूज कर सकते हैं। 5 तरह की टेक्निक हैं जो कि आपको उत्कृष्टता की ओर उन्मुख करती है। मतलब कि ये 5 ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक से आप उससे क्या कर सकते हैं, अपने विचारों की उत्कृष्टता प्रदान कर सकते हैं। इसमें कौन कौन सा है, एसोसिएटिव ब्रेन स्टॉर्मिंग, सहयोगी मंथन, ब्रेन राइटिंग, फ्री स्टॉर्मिंग, वर्चुअल ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड रोल स्टॉर्मिंग। अब हम आगे देखेंगे करके कि ये हैं क्या। तो एसोसिएटिव ब्रेन स्टॉर्मिंग, एसोसिएटिव ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है, यह क्या होता है कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है या कई लोगों के द्वारा भी, या तो अकेले कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहा है या किसी आइडियाज को सोच रहा है, या बहुत सारे लोग मिलकर कर रहे हैं एक शांत जगह पर बैठकर पेन और पेपर लेकर। जब एक साथ बैठकर कई लोग या कोई व्यक्ति अकेले किसी विषय पर विचार करता है, तो इसमें क्या करना है कि आपको एक आइडिया की आवश्यकता होती है, जो कि एक सिंगल वर्ड और वो आइडिया को सारांशित करता है, मतलब एक सिंगल वर्ड में आपके सारे आइडियाज आ सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि स्टार्ट राइटिंग अदर वर्ड्स दैट कम इन योर माइंड एसोसिएटेड विद दैट आइडिया और ए वर्ड। आपको एक वर्ड दिया जाएगा, उसके बाद आपको कहा जाएगा कि आप लिखिए, और क्या लिखिए, दूसरा वर्ड जो उससे एसोसिएटेड हो, उससे मिलता जुलता दूसरा शब्द लिखिए जो आपके दिमाग में आता है। तो जब आप, ये सबसे अच्छा कब काम करता है, जब आप अपने माइंड को फ्री छोड़ देते हैं, सोचने के लिए मुक्त कर देते हैं, और उसके बाद आप क्या करते हैं कि आप अपने अधिक से अधिक शब्दों को अपने दिमाग में लाने का प्रयास करते हैं, या आने देने को अलाउ करते हैं। अपने दिमाग में अधिक से अधिक शब्द जो उससे जुड़े हैं, वो एसोसिएटेड वर्ड्स को आने के लिए अलाउ करते हैं। तो इस टेक्निक में क्या होता है कि वो आपका माइंड जो है वो ट्रिगर करता है, और वो आपका माइंड एक शब्द को सुनकर ट्रिगर करता है जो कई अनेक शब्दों को आने में मदद करता है, ट्रिगर करता है नए वर्ड्स को। तो ये आपके ब्रेन को क्या करता है कि मस्तिष्क के बिंदुओं को जोड़ने के लिए जोड़ता है, एक वर्ड से दूसरा वर्ड, दूसरा वर्ड से तीसरा वर्ड, इस तरह से आप कई शब्दों को जोड़कर एक नया आइडिया बनाते हैं। तो इसमें क्या है कि ये जो टाइम, इसके लिए कितना टाइम दिया जा सकता है आपको, किस तरह का, एक 10 मिनट से लेकर 1 घंटा में आपको एक शब्द दिया गया, उससे जुड़ते हुए कई शब्दों को जोड़कर आप एक आइडिया, नया आइडिया बना सकते हैं 10 मिनट्स टू 1 आवर में। ठीक है, इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव ब्रेनस्टॉर्मिंग। इसमें क्या होता है, एक वर्ड से दूसरे वर्ड को एसोसिएट करके हम कई शब्दों को और कई को जोड़ते चले जाते हैं, और उससे एक नया आइडिया फॉर्म होता है, और उस नए आइडिया को हम एसोसिएटिव ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है, ये एक विचारों का जनरेशन है, एक साथ क्या है कि विचारों के मन का एक जनरेशन ऑफ आइडिया है। तो ब्रेन राइटिंग क्या है, ब्रेन राइटिंग में ब्रेन स्टॉर्मिंग में विचार आते हैं, जनरेशन ऑफ आइडिया होता है,
और ब्रेन राइटिंग क्या है? ब्रेन राइटिंग है साइमल्टेनियस रिटन टुगेदर रिटन जनरेशन ऑफ आइडियाज। इसमें ब्रेन राइटिंग में क्या होता है कि आप राइटिंग में आप विचारों को लिख रहे होते हैं, है ना। राइटिंग इज राइटिंग ऑफ आइडियाज। तो इसमें क्या है कि ये बेनिफिट क्या है, जब आप ब्रेन राइटिंग करते हैं कि जब आप आइडिया को लिख रहे हैं तो कोई आपको इंटरप्ट नहीं कर सकता है या आपके थॉट को ब्लॉक नहीं करता। जो आपके मन में थॉट आ रहा है उसको अगर आप लिखते जा रहे हैं तो कोई आपको इंटरप्ट नहीं करता। इसको हम ब्रेन राइटिंग कहते हैं। इसके बाद है ब्रेन राइटिंग क्या है? ब्रेन राइटिंग ब्रेन स्टॉर्मिंग की तरह ही होता है। नया आइडिया जनरेट होता है ब्रेन राइटिंग में भी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि एक ब्रेन राइटिंग जो है सो ब्रेन स्टॉर्मिंग की तरह ही होता है। और ये क्या होता है कि नया आइडिया जनरेट होता है और क्रिएटिव समस्या का समाधान भी होता है रचनात्मक नए आइडियाज के द्वारा और नए सॉल्यूशंस आता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि यहाँ जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग में लोग डिस्कस करते हैं आइडिया। ब्रेन स्टॉर्मिंग में डिस्कस होता है आइडिया, डिस्कशन ऑन आइडियाज, है ना। और इसमें क्या होता है ब्रेन राइटिंग में राइटिंग का आइडियाज को लिख लेते हैं और उसे चुपचाप या गुमनाम रूप से साझा करते हैं और ब्रेन स्टॉर्मिंग में डिस्कशन करके अपने आइडियाज को बताते हैं। अब तीसरा है माइंड मैप। तो अंतर समझ में आ गया। ब्रेन राइटिंग में आइडियाज को लिखते हैं, हम ब्रेन स्टॉर्मिंग में डिस्कस करते हैं आइडियाज को और शेयर दोनों में करते हैं, लेकिन एक में गुमनाम रूप से शेयर करते हैं और एक में बोलकर शेयर करते हैं। माइंड मैपिंग क्या है? माइंड मैपिंग दूसरा में अलग मेथड है जो कि आइडियाज को हम क्या करते हैं कागज में लिखते हैं, लेकिन इसको अकेले हम कंडक्ट कर सकते हैं। इसमें क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्वर जो है वो एक मेन आइडिया पेपर पर लिखता है, ठीक है। माइंड मैपिंग में एक प्रॉब्लम सॉल्वर जो है एक आइडिया को पेपर पर लिखा, सेंटर ऑफ द पेपर। अब उसके बाद क्या होगा कि जो मान लीजिए कि यहाँ पर लिख दिया मेन आइडिया, वन मेन आइडिया लिख दिया। अब उसके बाद क्या होगा कि जितना एडिशनल आइडिया उसको आ रहा है वो उसको उस पेपर में उसके चारों ओर लिखता जा रहा है। ये एडिशनल आइडियाज है जो कि उसके इस मेन आइडिया के चारों ओर घूम रहा है, इसलिए वो उसको क्या कर रहा है कि इन चारों यहाँ पर लिख दिया एक आइडिया, दूसरा आइडिया यहाँ, तीसरा आइडिया, इस तरह से वो आइडिया को लिखते जाता है। कनेक्टिंग द आइडियाज विथ लाइन्स, मेन आइडिया से कनेक्ट करके वो सारे आइडियाज को लिखता है। ये टेक्निक जो है वो क्या करता है कि आइडियाज के बीच में नॉन लीनियर संबंध है, कोई ये लीनियर नहीं है, सब आइडियाज अलग अलग है, तो गैर रैखिक संबंधों को बताता है। तो इसमें क्या हुआ कि एक आइडिया या मेन आइडिया जिसको कि पेपर में लिख दिया सेंटर बना के, और उसके बाद जो जो आइडिया आते गए वो उससे एडिशनल आइडिया उस शीट ऑफ पेपर में क्या हुआ कि सब मेन आइडिया को सर्कल करते हुए सभी को कनेक्ट किया, लाइन से कनेक्ट किया। और ये लाइन जो है वो नॉन लीनियर रिलेशनशिप को बता रहा है, एक लाइन में नहीं है, नॉन लीनियर। अगला है वर्चुअल ब्रेनस्टॉर्म। वर्चुअल ब्रेनस्टॉर्म क्या है कि जहाँ पर ग्रुप के सारे मेंबर्स के बीच में डिस्कशन हो रहा है, बट वो सब जो है मेंबर अलग अलग लोकेशन पे है। सब मेंबर ए बी सी डी सबके बीच में डिस्कशन हो रहा है, लेकिन सब ये अलग अलग स्थान में काम कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि ये वर्चुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग में कि वो नए आइडिया के साथ आ रहे हैं और समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं अपने अपने जगह से, फिर एक जगह वो अपने आइडियाज़ को कलेक्ट कर रहे हैं। तो इसे हम कहते हैं वर्चुअल ब्रेनस्टॉर्म। तो डिफरेंट लोकेशन से काम करके जब वो अपने आइडियाज़ को भेजते हैं, दैट इज़ नोन एज वर्चुअल ब्रेनस्टॉर्म। अब है फ्री स्टॉर्मिंग। फ्री स्टॉर्मिंग क्या है? फ्री स्टॉर्मिंग जो है ये किसी भी चीज़ के बारे में लिखना या सोचना जो आपके दिमाग में आता है। जब भी आप किसी चीज़ को सोचते हैं, किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, तो आपको सोचना है और उसको लिखते जाना है। मतलब पहले सोचना है फिर लिखना है।
तो जो भी चीज़ आपके मन में आ रहा है आइडिया की तरह, तो आपको क्या करना है कि एक शांत जगह पर बैठ जाना है और अपने को फ्री स्टॉर्मिंग में डुबा देना है पूरी तरह से। तो इसमें क्या है कि जो भी थिंग्स आपके दिमाग में आ रहा है, अच्छा बुरा, रेलिवेंट प्रासंगिक है कि नहीं, आप जुड़ा है या अप्रासंगिक, अच्छा या बुरा, आप नोटबुक या कंप्यूटर में आप लिखते जाए। तो ये क्या है, ये सबसे ये पावरफुल ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक है जो कि आपको क्या अलाउ करता है कि वास्तविक और रॉ, मतलब जो भी आइडियाज़ है, जिसका नया आइडियाज़ रॉ, जो अभी परिपक्व नहीं है, वो आइडियाज़ को भी लिखना और उसके बाद फिर उन सभी आइडियाज़ को एक आइडिया का एक क्या हो गया, ओशन बन जाता है। बहुत सारे आइडियाज इकट्ठा हो गए, उस ओशन में आपको डूबकर सही आइडिया को खोजने में मदद करता है। तो फ्री स्टॉर्मिंग में क्या है कि आपको पहले सोचना है, फिर लिखना है और आपको लिखते जाना है। सोचने के बाद जो भी आपके दिमाग में आ रहा है उसको लिखते जाना है और उसके बाद सारा चीज़ को लो, चाहे वो रेलिवेंट है कि नहीं, जिस विषय के बारे में आप सोच रहे हैं वो उससे जुड़ा है या ना जुड़ा है, अच्छा है या बुरा है, सब कुछ आपको अपने नोटबुक या कंप्यूटर में लिख लेना है। और इन सारे आइडियाज़ को इकट्ठा करके उसके बाद उसमें आपको आइडियाज़ में डुबकी लगाकर सबसे सही या कई विचारों को आपको खोजने में आसानी उस करता है या मदद करता है। वो इसे फ्री स्टॉर्मिंग कहते हैं। रोल स्टॉर्मिंग क्या है, यह बहुत ही मज़ेदार और आपको अपने आप में इन्वॉल्व करने वाला ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक है जो कि आपको इंटरेस्टिंग भी लगता है। और इसमें क्या है कि आप इसमें अपने जैसा नहीं सोचते हैं। आपको क्या करता है, दूसरे के जूते में घुसना का मतलब है कि दूसरे के जगह पर खुद को रखकर उसके जैसा सोचने के लिए जब कहते हैं किसी का रोल में, तो उसे रोल स्टॉर्मिंग कहते हैं। कि अगर मान लीजिए कि आपको कहा जाता है कि आप अपने टीचर होते तो क्या सोचते, तो ये चीज़ होता है रोल स्टॉर्मिंग। इसमें आपको अपने बारे में या अपने विचार नहीं देना है, आपको अपने टीचर का रोल अदा करना है। उस रूप में आप क्या सोचते हैं बताना है, या आप अपने बॉस होते तो आप अपने बॉस के रूप में क्या सोचते, इस तरह का चीज़ बताना है। तो ये इंटरेस्टिंग ब्रेन स्टॉर्मिंग का तरीका है। अगला अब कुछ और ब्रेन स्टॉर्मिंग के टाइप्स को हम देखेंगे, जिसमें है रिवर्स ब्रेन स्टॉर्मिंग। इसमें क्या है, जैसा नाम से है कि कोई भी, यह एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है जिसमें प्रॉब्लम क्या है उसको, समस्या को बदल दिया जाता है और नए दृष्टिकोण से विभिन्न समाधानों को प्रेरित करने के लिए प्रॉब्लम को क्या किया जाता है, बदल दिया गया और कंसीडर फ्रॉम ए डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू टू स्पर न्यू और डिफरेंट सॉल्यूशन। समस्या को रिवर्स करके और अलग पॉइंट ऑफ व्यू से इसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए कहा जाता है। अगला है स्टॉप एंड गो ब्रेन स्टॉर्मिंग। इसमें क्या है, यह प्रॉब्लम से ब्रेन स्टॉर्मिंग तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए होता है। तो इस टेक्निक में क्या होता है कि ग्रुप क्या है, ब्रेन स्टॉर्मिंग सॉल्यूशन में इंगेज होता है और 10 मिनट तक उसका कोई मूल्यांकन नहीं होता। वो विचार मंथन करता है, वो उसके विचार कैसे हैं इसका कोई मूल्यांकन नहीं होता। उसके बाद फिर उसका शॉर्ट पीरियड का के लिए मूल्यांकन होता है उसके विचारों का। तो ये ग्रुप क्या करता है कि ऑल्टरनेट करता है कि पहले ब्रेन स्टॉर्मिंग करता है, फिर उसका मूल्यांकन करता है, फिर ब्रेन स्टॉर्मिंग करके आइडियाज़ लाता है, फिर उन आइडियाज़ का मूल्यांकन करता है। तो ये ऑल्टरनेट करके बार बार होता रहता है और ये इसका 10 मिनट्स का टाइम होता है। तो पहले 10 मिनट तक ब्रेन स्टॉर्मिंग करके आइडियाज़ लाता है, फिर उसका इवेल्युएशन करता है, फिर उसके बाद ब्रेन स्टॉर्मिंग करके आइडियाज़ लाता है, फिर उसका मूल्यांकन करता है। तो इसे स्टॉप एंड गो ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं। अगला है फिलिप्स 6 ब्रेन स्टॉर्मिंग। ये क्या है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है जिसमें कि क्या होता है कि ग्रुप ऑफ 6 पीपल, 6 लोगों का ग्रुप होता है जो कि 6 मिनट के लिए 6 पीपल क्या करते हैं, 6 मिनट के लिए ब्रेन स्टॉर्म करते हैं, मंथन करते हैं किसी समस्या में, विचार मंथन फॉर 6 मिनट्स। उसके बाद क्या होता है कि हर समूह के लिए 6 पीपल, हर
group present either the best idea or all ideas of larger group. अब 6 आदमी का ग्रुप बना हुआ है और 6 आदमी का ग्रुप 6 मिनट के लिए सोचता है। उसके बाद ग्रुप का लीडर जो है वो एक हर समूह का आइडियाज को देता है। उसके बाद क्या करता है कि सब ग्रुप के आइडिया में से सबसे अच्छा विचार को लिया जाता है या सभी का विचार को प्रस्तुत किया जाता है। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है, एक समस्या समाधान करने का तरीका है या कम से कम समय में बहुत सारे आइडियाज को लाना ताकि किसी समस्या का समाधान हो सके। तो इससे क्या होता है कि कभी कभी बहुत अच्छे आइडियाज हो जाते हैं, क्योंकि एक आदमी अगर किसी समस्या को समाधान करना चाहता है, किसी कंपनी का बॉस, तो वो अकेले शायद उतना अच्छा ना सोच सके जैसे वो पूरी कंपनी को लेकर चले। या किसी क्लासरूम में भी टीचर जब किसी समस्या को स्टूडेंट के आगे थ्रो करता है तो वो उसमें बहुत सारा हो सकता है। कोई मैथ्स सॉल्व करने के लिए कहा जाए तो कई तरीकों से बच्चे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे हर कैपेसिटी के बच्चे होते हैं और हर का सोच का अलग अलग होता है। तो कभी कभी किसी चीज़ का बहुत सारा सॉल्यूशन निकल सकता है, कुछ नया सॉल्यूशन भी निकल सकता है। इसलिए ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।